सबसे पहले ये निश्चय करना होता है कि मैं अपने आप के बारे में किस प्रकार का विचार रखता हूँ। अर्थात हम अपने को मानव समझते हैं या दानववादी। मानव समझते हैं तो उसमें भी संसारी समझते हैं या सत्संगी। सत्संगी समझते हैं तो भी उसमें अपने आप को हम धर्मात्मा समझते हैं, उपासक समझते हैं, भक्त समझते हैं, जिज्ञासु समझते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो भी समझते हैं उनमें उन साधनों के द्वारा जो कुछ भी प्राप्तव्य वस्तु है उस वस्तु को प्राप्त करके हम क्या करना चाहते हैं। अब ये छोटे छोटे जो सूत्र है ना, इन छोटे छोटे सूत्रों का यदि विचार करेंगे तो इनमें से फिर बड़े बड़े रहस्य निकलेंगे। क्योंकि जो अपने बारे में ये निर्धारण भी नहीं कर पाता कि वास्तव में मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, तो फिर उनके लिए सुनना और सुनाना दोनों ही निष्फल हो जाता है। या ऐसा समझना चाहिए सारा का सारा केवल और केवल मात्र मनोरंजन के लिए होता है। तो ये देखना होता है कि मैं ऐसे ही संसार में भटक रहा हूँ, ऐसे ही खा पी करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ, या मेरे जीवन का कोई विशेष लक्ष्य है। सचमुच में जो अपने आप को विद्या के बंधन से मुक्त करना चाहता है उनके लिए ये स्वर्णिम सूत्र है। क्योंकि हम यदि विचार नहीं करेंगे तो सच्ची बात यह है, हमें भी पता नहीं रहेगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना क्या नहीं करना। तो यदि हम साधक बनेंगे तो हमें उस प्रकार के लक्षण प्रकट होंगे, जिज्ञासु होंगे तो उस प्रकार के लक्षण प्रकट होंगे, और धर्मात्मा आदि बनेंगे तो उस प्रकार के लक्षण होंगे। अब कहने का मतलब समझो, जैसे ये नियम है संसार में प्राय 3 प्रकार की बुद्धि वाले प्राणी पाए जाते हैं। कितने प्रकार की बुद्धि वाले? 3। या तो अपने से अधिक बुद्धिमान होंगे, या अपने से कम बुद्धिमान होंगे, या फिर अपने समान बुद्धिमान होंगे। यदि हम अपने से कम बुद्धि वालों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। अपने समान बुद्धिमानों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि का कुछ भी विकास होगा ही नहीं, और अपने से अधिक बुद्धिमानों का संग करेंगे तो हम विद्वान हो जाएंगे। इसीलिए तो पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी महाराज ने एक बहुत बड़ा सूत्र प्रस्तुत किया था। वो क्या है कि संगी ही बाध्यते लोके निसंग सुखमस्नुते तेन संगम प्रीत्याजे सर्वदा सुखमिच्छता। इस संसार में संग करने वाले ही प्राय दुखी होते हैं, और जो असंग रहता है वास्तव में सचमुच में वही परम सुख का भागी होता है। अतः हर प्रकार से समस्त संगों का त्याग करके केवल और केवल मात्र अपने जीवन का परम लक्ष्य जो है आत्म साक्षात्कार, उसकी ओर ही हमें प्रवृत्त होना चाहिए। तो इस सूत्र से क्या संकेत निकलता है? या तो केवल और केवल मात्र असंग रहना, अथवा यदि ऐसा अपने से संभव न हो तो ऐसे महापुरुषों का ही संग करे जिनके सानिध्य में रहने से हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाए। क्या हो जाए? अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाए, अर्थात हमारा ये जीवन जो है ये धन्य हो जाए। अब हम सोच समझ करके यदि हम विचरण नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, ये प्रकृति के अंतर्गत अटल नियम समझ लीजिए। यदि कोई बहते हुए पानी को पाल बना करके रोकना चाहता है
तो पानी आगे तो नहीं जाएगा, परंतु जिधर से आया उधर जरूर चला जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? तो ऐसे ही हम कहने का मतलब अपने से अधिक बुद्धिमानों का संग नहीं करेंगे तो सच्ची बात है, चाहे हम कितने बड़े साधक क्यों न हो, जिज्ञासु क्यों न हो, भले ही विवेक वैराग्य आदि साधनों से हम संपन्न क्यों न हो गए हो, परंतु धीरे 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 हम पुनः संसारी हो जाएंगे। तो यहाँ पर बड़े विवेक की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन करना हो तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तो बेचारे जन्मे ही ऐसे मरने के लिए और मरेंगे केवल जन्मने के लिए। परंतु जो सचमुच में अपने कल्याण के लिए चेष्टारत है, सचमुच में वह कभी लापरवाही नहीं करता। तो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र तो यह होता है कि जीवन को धन्य बनाने के लिए सर्वप्रथम अपने जीवन का थोड़ा वास्तविक लक्ष्य निर्धारण करना होता है और तदनुकूल हमें व्यवहार करना होता है। और वह व्यवहार आदि भी केवल और केवल ऐसे महापुरुषों की खोज करके, जिन महापुरुषों की कृपा से हम अपने जीवन को धन्य बना सके। फिर उनकी मर्यादा में रह करके, उनकी आज्ञा के अनुसार विचरण करके, उनकी मर्यादा में रह करके साधन भजन करेंगे, विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा, अपना जीवन धन्य बनेगा। वरना तो सच्ची बात है, इस संसार में अनादिकाल से जीव भटकता हुआ आ रहा है और ये भटकता ही रहता है। तो मुख्य लक्ष्य को समझना होता है। हाँ, अपने जीवन में सच कहा जाए तो बड़े बड़े संशोधनों की आवश्यकता है। हम तो ऐसे ही बह रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। जो आ जाए उसी को खा लेते, उसी को पी लेते, जिधर मन हो जाए उधर ही चलने लग जाते हैं, जबकि विचार नहीं करते कि इसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जीवन में बड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है। इनमें बड़ी विवेकवती बुद्धि चाहिए। खूब सोच समझ करके फिर हमें अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करना होता है। सचमुच में ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जीवन पर डमरू बने रहते हैं, उनको हर कोई नचाता रहता। हारा समझ में बड़े बड़े कलाकार लोग जो होते हैं, इनको संसार के लोग नचाते हैं, जबकि जीवन मुक्त ब्रह्मवेता महापुरुष होते हैं, उनको इस सृष्टि में किसी की सामर्थ्य ही नहीं कि उनको नचा सके। और जीवन मुक्त महापुरुषों के सानिध्य में जब ये जीव अपने आप को समर्पित कर देता है तो सचमुच में वह भी उसी के अनुसार हो जाता है। जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु क्यों न डाल दो, वह अग्नि के रंग की ही हो जाती है। ये तो कहने का मतलब, पानी को जैसे जिस पात्र में डालते हैं वह उसी, कहते हैं ना, जो मन नारी की ओर निहारत सो मन होता है नारी को रूपा, जो मन कौसों क्रोध करे तब क्रोध माई होता ही स्वरूपा, जो मन माया ही माया रटे नित तो मन डूबत माया के कूपा, सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत सो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। तो कहने का मतलब जो मन जो चित्त ब्रह्म चिंतन करता है, सचमुच में वही अविद्या के बंधन से मुक्त होता है। और इसके लिए सबसे बड़ा सूत्र होता है भटकने का त्याग। भटकना तो पड़ेगा, परंतु कहाँ भटकना है? हम बाहर की ओर भटक रहे, थोड़ा अंदर की ओर भटकना होता, अंदर की ओर चलना होता। बाहर की ओर तो हम बहुत दूर चले गए, इतना दूर चले गए, इतना दूर चले गए कि आगे संसार दुख के सिवाय, जन्म मरण के सिवाय, ठोकरों के सिवाय, अपमान के सिवाय, तिरस्कार के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसलिए हमें फिर वहां से उल्टना होता है। हम परम जो सत्य है, आत्म तत्व है, उनसे इतना दूर पहुंच गए कि बस उन्हीं को सत्य समझते हैं, उन्हीं को प्रिय समझते हैं, उन्हीं को रमणीय समझते हैं, उन्हीं के पीछे पागल होते हैं और उनको देख करके हम सुख दुखों का अनुभव करते, कल्पना करते। किसी को शत्रु समझते, किसी को मित्र समझते, किसी को अपना, किसी को पराया, किसी को अच्छा, किसी को बुरा। पता नहीं लोग ऐसी ऐसी अंट संट बातों की कल्पना में उलझ करके कभी रोते कभी हंसते। शोक स्थान से सराणी भय स्थान सतानी से दिवसे दिवसे मूढ़म अभिसंति न पंडितम। वो बेचारे ऐसे रोते पछताते रहते हैं। तो भाई मुख्य बात यह है, सबसे पहले वास्तव में हमको चाहिए क्या, उसकी यदि कोई ठीक ठीक खोज कर लेता है तो फिर जैसे जिनको
मिश्री चाहिए वह कभी नमक की दुकान पर नहीं जाता है। ऐसे जिन साधकों ने यथार्थ निर्णय लिया है वो कभी भटक ही नहीं सकते, उनको कोई भटका नहीं सकता है। यदि कोई चाहिए तो मिश्री और नमक की दुकान पर भटक रहे हैं तो इसका मतलब यह है कभी तक उनके जीवन का लक्ष्य अभी तो बेचारे ऐसे ही भटके हुए हैं। तो इनमें बड़े बड़े संशोधनों की सचमुच में आवश्यकता होती है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं, नावीरितो दुश्चरिता न ना शांतो ना समाहित ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन माप्नुयात। जो पाप कर्मों से विरक्त नहीं हुआ, जो चित्त की चंचलता से अशांत है, जिसका मन शांत नहीं है, जो समाहित नहीं है, वह केवल प्रज्ञा के बल पर आत्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्धि कितनी भी तेज क्यों न हो, परंतु समाधि फट संपत्ति, ये फट संपत्ति जिसके हृदय में भी जागृत नहीं हुई, सचमुच में भले ही 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को कंठस्थ क्यों न कर ले, सचमुच में देखना होता है कि कौन कितना बड़ा विद्वान है, कितना समझदार है। ब्रह्म विद्या और ब्रह्मवेता महापुरुषों के प्रति जिनकी जितनी श्रद्धा महत्व बुद्धि होगी, वह उतना ही साधक जिज्ञासु समझदार है। बाकी के लोग तो बेचारे भटकते रहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ बड़े सूक्ष्म विचार की आवश्यकता होती है। साधक को अधिक से अधिक चतुष्टय साधन संपन्न होने का प्रयत्न करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। परंतु करे तो क्या करे, हम चेले मन के ज्यादा होते हैं, गुरुओं के नहीं होते हैं। अपना मन जो कह दे ये करना, बस वही करते हैं। अरे अनादिकाल से इस मन के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसका यही परिणाम निकला कि हम भटक रहे हैं। और अब भी यदि मन के चक्कर में पड़े रहे तो भटकने की सिवाय और कुछ मिलने वाला, हाँ, ये इनको अच्छी तरह से निश्चय कर लो। तो सत्य का साक्षात्कार ये जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। पता नहीं हम किस किस को सत्य समझ करके बैठे हैं, बस ठीक ठीक प्रकार से संशोधन करने की आवश्यकता है। वास्तव में हम जो जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, परमात्मा क्या है, कैसा है, वो सारा का सारा गुड़ गोबर है। तो ब्रह्मवेता महापुरुष बताएंगे परमात्मा कैसा है, तुम कैसे हो, तब जाकर के बात बनेगी। वरना हम तो अनादिकाल से अपने बारे में पता नहीं कब किसके बाप बन जाते, कभी किसी के बेटे बन जाते, किसी के भाई दोस्त दुश्मन पति पत्नी बन जाते हैं। आराम समझ में। तो हम अपने मन से कुछ न कुछ कल्पना करते रहते हैं। कभी हम अपने को पापी समझते हैं, कभी पुण्यात्मा समझते हैं, कभी कर्ता समझते हैं, कभी भोक्ता समझते हैं, कभी सुखी दुखी समझते हैं, कभी परिचिन समझते हैं, कभी संसारी जीव आदि समझते रहते हैं। तो वास्तव में हमें अपने बारे में जो ख्याल होना चाहिए वो भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम मन के बहकावे में पागल हो रहे हैं। जो मन कह देता है बस उसी को हम सत्य समझते हैं। तो जीवन का ये बहुत बड़ा सूत्र है। ये मन अनादिकाल से हमको भटका रहा है। अब भी यदि मन जैसा कहेगा वैसा करेंगे तो भटके हुए तो है ही है, शांति तो कभी मिलने वाली। इसलिए इन सहित इस मन को तूड़ी लगाना होता है। जैसा कहे वैसा न करके संत शास्त्र महापुरुष ब्रह्मवेता जीवन मुक्त महात्मा क्या कहते हैं, किस प्रकार से में निर्देश करते हैं, उस प्रकार से रहना होता है। यह अक्ल होशियारी काम नहीं करती है। अक्ल होशियारी लगाने वाले बड़े बड़े बेवकूफ 84 के चक्कर में भटक रहे हैं। उनके लिए जीवन का कोई औचित्य नहीं। वो तो बेचारे ऐसे ही जन्मे और ऐसे मर गए और मर जाएंगे। इसलिए विवेक चाहिए, ठीक ठीक विवेक जागृत हो। बस जिस दिन ठीक ठीक विवेक जागृत हो जाएगा हमको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। जैसे जब सूर्य उदय होता है तब हम स्पष्ट देख लेते हैं, अरे यार ठूंठ है, भूत नहीं है, यहाँ सर्प नहीं, यहाँ पर रस्सी है। आराम समझ में। तो जब तक हम सपने में रहते हैं तब तक पता नहीं अनंत अनंत कल्पना करके पागल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो हार्ट अटैक हो जाता। आराम समझ में। किसी की लॉटरी लग जाए तो, या कोई बड़ा कष्ट आ जाए तो सबका सब स्वप्न है, स्वप्न मात्र है। जो सपने को सपना जानता वही निर्भय होता है, जो सपने को सच्चा जानता वह कभी निर्भय हो ही नहीं सकता। तो भाई ठीक ठीक विवेक की आवश्यकता है।
जिस दिन ठीक ठीक विवेक जागृत हो जाएगा, समझो जीवन तन्ने हो जाएगा। बारी महाराज जी थोड़ी देर पहले बता रहा ना, कोई मन तो दो चीजें पसंद को ना, एक तो प्याका चक्कर में पीड़ो दुखो है, और एक जो चोरी नहीं कर बाड़ो मजलो जनी। तो ये दो काम की बता रिया, पर मैं बात ऐसी की है, ये खाली धर्मात्मा का लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, हाँ समझ लो बोली ये दो लक्षणों बिल्कुल मुक्त, अगर साथ में बोली 1000 लाख करोड़ बरसती रहो फिर भी जीवन धन्य मन वालों को। इसलिए संशोधन कहीं करना, संशोधन ये करना मुझे ब्रह्म विद्या और ब्रह्मवेता महापुरुष ही प्रिय है, बाकी का तो क्या नहीं कही, वो सचमुच में न्याय कर बाड़ा को। तो ये तो साधारण बात हुई, क्या हुई? हाँ साधारण बात है, ये व्यवहारिक बात केवल हम धर्म की कक्षा में बैठ करके विचार कर रहे हैं। जिज्ञासु की जो सोच होती है, जिज्ञासु की दृष्टि केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या के सिवाय किसी को महत्व देती ही। हाँ, तो जिस दिन जीवन में यह जागृत हो जाएगा मुझे केवल मात्र ब्रह्म विद्या चाहिए, ब्रह्म विद्या के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। तो एक छोटा सा दृष्टांत था, कोई साधक गया किसी महात्मा की शरण में जाकर के कहने लगा, भगवान मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए, मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है। महात्मा ने कहा, रे भाई बैठो, अभी थोड़ी देर में सुनाएंगे इसके बारे में। नहीं नहीं भगवान मुझे तो जल्दी चाहिए। तो कहा भाई चलो पहले स्नान करके आ जाते हैं, उसके बाद में कुछ उपदेश करेंगे। अब मान गया, कहे स्नान करने के लिए। अब जैसे स्नान करने लगे वह भी डुबकी लगाता और महात्मा भी डुबकी लगाते हैं। तो महात्मा क्या करते हैं, उस साधक की गर्दन को पकड़ के अंदर ही, और महात्मा तो पहलवान टाइप महाराज, और वो छटपटाए, ऐसी स्थिति हो गई कि प्राण निकल जाएंगे। अगर समझ में, शायद 2-5 सेकंड और न छोड़े उनको तो मर जाए। अब उसे बाहर निकाला, बहुत देर बाद में वो सही बहुत ज्यादा छटपटाया और कहने लगा, भगवान आपने ये क्या किया? अरे भाई क्यों, क्या बात हुई? तो मैं तो बस मरते मरते बचा। कि क्यों, क्या बात हुई? कि मैं तो उस समय पानी में डूब रहा था। कि उस समय तुम्हारी को क्या जरूरत थी? कि उस समय तो यदि थोड़ी देर के लिए मुझे हवा नहीं मिलती तो मैं उसी समय वहां मर जाता। तो महात्मा ने समझाया, बेटे उस समय तेरे को क्या ज्यादा आवश्यकता थी? बस उस समय मुझे हवा ही चाहिए, और कुछ चाहिए ही। कहा तो बेटे जिस प्रकार से उस समय हवा के सिवाय तेरे को कुछ नहीं चाहिए था, इसी प्रकार से जिस दिन तेरे को भगवत प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, उस दिन आना, एक चुटकी बजाएंगे और तुम्हारे जीवन को धन्य बना देंगे। तो होता है क्या है, मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये वेश्यावृत्ति यहाँ काम नहीं करती है। यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र नित्य सर्वम परित्यज्य, भगवान गीता जी के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात कहने का मतलब ब्रह्म विद्या के सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं, गुरुदेव के सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे और केवल केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार करना है। ऐसी छटपटाहट जब जीवन में जागृत हो तब समझना चाहिए हमने कुछ न कुछ किया, कुछ न कुछ प्राप्त हुआ, वरना तो सारा का सारा मनोरंजन, केवल मात्र हम अपने जीवन को पूरा कर रहे हैं। आज या कल वहां परसों वहां ऐसे ही भटक रहे संसार में। जितना भटकेंगे उतना दुख बढ़ेगा, शांति कभी मिलने वाली नहीं। इसलिए सबसे पहले सत्य के साक्षात्कार के लिए प्रयत्नरत होना चाहिए। सबसे पहले सत्य का साक्षात्कार, और उसके बाद में जैसा प्रारब्ध होगा होता रहेगा। परंतु ब्रह्म विद्या के सिवाय, ब्रह्मवेता महापुरुषों के सिवाय हम अपने जीवन को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सर्वप्रथम का जो रहस्य होता ना, साधक भटक जाते, क्यों भटकते हैं? क्योंकि इस प्रकार की समझ उनमें नहीं होती है। और वो भटके हुए साधक भले ही 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत क्यों न हो जाए। आपको दिशान बार एडियो चोटी तक पंगवा है कन लाल रंग का वेरिया, अवशान का बोली कोई शरीर नहीं पोत लियो, परंतु सच्ची बात है सत्य का साक्षात्कार के बिना दुखों को अंत न हो। सत्य के साक्षात्कार के सिवाय दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं। यहाँ को न तो यमराज डरबा वाला, न कोई दुख डरबा वाला। ठीक है ना? हाँ, तो
जब तक जीवत्व ब्रह्म से मुक्ति नहीं होती है तब तक जीवन धन्य नहीं होता, ये सिद्धांत है।